एवरीवन। तो आज की क्लास में हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अगला टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पिछले जो प्रीवियस वीडियो हमने करा था उसमें अरेबियन सी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में हमने पढ़ा था। और अब जो है वो हम पूर्व की ओर है ना, ये हमारा जो अगर डायरेक्शन अगर हम देखें तो ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ है और इधर वेस्ट है एंड इधर ईस्ट है। तो हमने पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली यानी अरेबियन सी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में पढ़ा था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि बे ऑफ बंगाल में जल गिराने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। कह रहा है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में देखेंगे। पूर्वी तट की ओर जल गिराने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर यानी ऊपर से नीचे, यानी कि कुछ इस तरह। अगर यहाँ उत्तर ऊपर है तो उत्तर से नीचे की ओर जल गिराने वाली नदियों के बारे में देखेंगे। आगे देखते हैं इसका क्रम क्या है। तो पहले हमारा दामोदर है, फिर स्वर्णरेखा है, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई तथा ताम्रपर्णी। ये सारी नदियां हैं, ये उत्तर से दक्षिण की यानी ऊपर से नीचे के क्रम में बहती हैं। और किस तरफ अपना जल गिराती हैं तो पूर्वी तट की ओर, कुछ इस प्रकार। और इस तरफ क्या है तो बे ऑफ बंगाल है। अब हम इन सब नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम इन नदियों को मैप पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है दामोदर नदी है। ये यहाँ पे है। और ये जो हमारा एक इधर से नदी ये दिख रहा है, ये कौन सी नदी है तो हुगली नदी। हुगली नदी किसकी सहायक नदी है तो ये गंगा की एक जो धारा है वो भागीरथी के नाम से पश्चिम बंगाल में जाती है, बांग्लादेश में जाती है। और एक जो है वो दक्षिण की ओर मुड़कर ये कोलकाता में हुगली के नाम से बहती है। और जो दामोदर है वो हुगली नदी में गिरती है और हुगली की सहायक नदी कहलाती है। फिर आता है स्वर्णरेखा नदी, फिर है वैतरणी, फिर है ब्राह्मणी। हम एक चीज़ देखेंगे, स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी कहाँ से निकलती है तो यहाँ छोटा नागपुर पठार है वहाँ से निकलती है। फिर आता है महानदी। अब यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डेल्टा का सिंबल है। तो कौन कौन सी नदी अपना डेल्टा बनाती है तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, और कावेरी। पूर्व की ओर कौन कौन सी नदी अपना डेल्टा बनाती है तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, यानी कि 4 नदियाँ। स्वर्ण रेखा है, उसके बाद वैतरणी आता है, फिर ब्राह्मणी, फिर है महानदी, उसके बाद कौन सा आता है तो गोदावरी। अब हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी नदियाँ हैं सबसे लंबी नदी कौन सी हमें दिख रही है तो गोदावरी। तो गोदावरी को हम दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से भी जानते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सहायक नदियाँ हैं वो भी गोदावरी की हैं। मैप देख के हमें पता चल रहा है कि जो सहायक नदियाँ सबसे ज़्यादा किसकी है तो गोदावरी की। और गोदावरी कहाँ से निकलती है तो नासिक से। अब गोदावरी के नीचे कहाँ है, कौन है कृष्णा नदी कहाँ से निकल रही है तो महाबलेश्वर चोटी से। ये कहाँ है, पश्चिमी घाट है। यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत पे महाबलेश्वर चोटी है, वहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। फिर है पेनार, फिर कावेरी कहाँ से निकली है तो ब्रह्मगिरी चोटी से। फिर है वैगाई और तीसरा है ताम्रपर्णी। और ये कहाँ से निकल रही है तो अगस्तमलाई चोटी से। फिर आगे देखते हैं। अब हम दामोदर नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार के मध्य से अपने भ्रंश में प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में समाहित होती है। प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में जल न गिराकर हुगली में समाहित हो जाती है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं तो दामोदर कहाँ से निकलती है तो छोटा नागपुर पठार के से। और ये क्या बनाती है तो अपनी भ्रंश घाटी। हमने पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में देखा था कि कौन कौन अपना भ्रंश बना रही है तो नर्मदा और तापी। जो कहाँ पश्चिम की ओर बह रही है नर्मदा तथा तापी अपना भ्रंश बनाती है। उसी तरह दामोदर भी अपना भ्रंश घाटी बनाते, कुछ इस तरह घाटी का निर्माण करती है। और कहाँ पे समाहित हो जाती है तो हुगली नदी में समाहित हो जाती है। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट देखा दामोदर नदी में। ये कहाँ सबसे पहले तो ये कहाँ अपना जल गिराती है तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ से निकलती है छोटा नागपुर पठार से, अपने भ्रंश में प्रवाहित होती है, हुगली नदी में समाहित होती है और प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की यानी कि बंगाल की खाड़ी में जल ना गिरा के कहाँ जल गिरा देती है तो पश्चिम बंगाल में हुगली में ही समाहित हो जाती है। इसको हम मैप पे देखते हैं।
तो अभी हमने देखा यहाँ पे हुगली नदी है, ये किसकी, गंगा की सहायक नदी है, जिसकी एक मुख्य धारा भागीरथी वो बांग्लादेश में गिरती है और एक दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में हुगली नदी का निर्माण करती है। तो दामोदर जो है वो कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है। फिर देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर के अब उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम हम देख रहे हैं। तो दामोदर की बात कौन है, तो स्वर्ण रेखा नदी। यह कहाँ से निकलती है, तो रांची के समीप से निकलकर यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कहाँ का, झारखंड, ओडिशा तथा वेस्ट बंगाल। ठीक है, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। और इसका मुहाना यानी कि कहाँ पर ये अपना जल गिराती है, तो ओडिशा तट पर गिराती है। फिर से इसमें 3 पॉइंट है, कहाँ से निकलती है, तो रांची के समीप से निकलती है। कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, 3 राज्यों में, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। और कहाँ जल गिराती है, तो ओडिशा तट पे। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण ये जो नदी है ये अत्यधिक प्रदूषित है और इसके कारण क्या होता है कि जलीय जंतु यहाँ नहीं होते हैं और इसे जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। जैविक मरुस्थल यानी यहाँ पे कोई भी जलीय जंतु की उपस्थिति नहीं है, तो इसलिए जैविक मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थल रेगिस्तान में कुछ पानी की कमी होती है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जैविक यानी जीव जंतुओं की अनुपस्थिति है, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। और यह किसके, जो स्वर्ण रेखा है इसके तट पर जमशेदपुर स्थित है। आगे इसको मैप पे देख लेते हैं। तो देखिए स्वर्ण रेखा यहाँ पे है, रांची पठार यहाँ है, यहाँ से निकल के यहाँ ओडिशा है, तो ओडिशा तट पे अपना जल गिराती हैं। और अत्यधिक ओडिशा तो हम जानते हैं, ओडिशा वगैरह औद्योगिक क्षेत्र ही कहलाते हैं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा वगैरह। तो जो ये है ये जैविक मरुस्थल भी कहलाता है स्वर्ण रेखा। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे, क्या है, वैतरणी नदी। तो यह कहाँ से निकल रही है, तो क्योंझर, ओडिशा में स्थित है एक पठार, क्योंझर पठार। ठीक है, वहाँ से निकलती है तथा इसका भी मुहाना कहाँ है, ओडिशा तट पे है। और फिर आगे है ब्राह्मणी भी ये भी रांची के समीप से निकलती है, यानी स्वर्ण रेखा तथा ब्राह्मणी दोनों रांची के समीप से निकलती है। और जो वैतरणी है वो कहाँ से निकल रही थी, तो क्योंझर पठार से। और इसका भी मुहाना कहाँ है, ओडिशा। हमने 3 नदियाँ देखी, स्वर्ण रेखा इसका भी मुहाना ओडिशा है, फिर वैतरणी इसका भी मुहाना ओडिशा तट है, और ब्राह्मणी इसका भी मुहाना ओडिशा तट है। इसकी कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि छोटा नागपुर से 3 नदियाँ निकलती हैं, छोटा नागपुर पठार से 3 नदियाँ निकलती हैं, दामोदर, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी। फिर आते हैं वैतरणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो क्योंझर पठार। मैप पे देखते हैं क्योंझर पठार, वैतरणी हमने देखा यहाँ पे है क्योंझर पठार से, ब्राह्मणी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये तीनों नदियाँ स्वर्ण रेखा, वैतरणी और ब्राह्मणी कहाँ अपना जल गिरा रही हैं, तो ओडिशा तट पे। और जो दामोदर है ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। फिर अगला जो हमारा है वो है ब्राह्मणी के बाद महानदी। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से होता है और ओडिशा के कटक के पास यह डेल्टा बनाती है। अभी हमने देखा महानदी क्या करती है, तो अपना डेल्टा बनाती है। महानदी घाटी इसे हम किस नाम से भी जानते हैं, तो छत्तीसगढ़ बेसिन, यानी किस नाम से, धान के कटोरे के नाम से। बेसिन एक प्रकार से हम देखते हैं जो वॉश बेसिन होता है हमारा, कुछ इस प्रकार होता है, गोलाकार और चपटा। ठीक है, तो महानदी भी जो घाटी बनाती है वो बेसिन के आकार की बनती है। और ऑब्वियसली अगर ये बेसिन कटोरे के आकार की है तो पानी का जमाव यहाँ अधिक होगा, और जहाँ पानी का जल जमाव अधिक होगा वहाँ वो धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि धान के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है। तो महानदी क्या बोलते हैं, तो जो वहाँ पे छत्तीसगढ़ बेसिन है उसे धान के कटोरे के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम कहाँ से है, तो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से है। और कहाँ पे अपना डेल्टा बना रही है, तो ओडिशा के कटक में अपना डेल्टा बना रही है। ये देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य पठार है, यहाँ से ये निकल रही है और यहाँ पे अपना डेल्टा बना रही है कटक में। फिर कह रहा है, अब आते हैं गोदावरी पे। हमने अभी देखा था सबसे जो मैप पे कि जो सबसे लंबी नदी कौन सी थी, तो गोदावरी, और सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ भी गोदावरी की थी। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा है।
कितनी लंबाई है उसकी, तो 2525 किलोमीटर। तो जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। लेकिन जो दक्षिण भारत है, हम देखते हैं कर्क रेखा के ऊपर और कर्क रेखा के दक्षिण में, तो दक्षिण में जो भारत का दक्षिणी भाग है उसकी जो सबसे लंबी नदी वो कौन है, गोदावरी। और गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसका जो उद्गम है वो पश्चिम घाट पर स्थित नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से होता है। पश्चिमी घाट पे क्या स्थित है, नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से उद्गम होता है। और यह प्रवाहित कहाँ होती है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्रा में। अब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन है, तो प्रवरा, पूर्णा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। कौन कौन, प्रवरा, पूर्णा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। अब इन नदियों में से जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, वो है पेनगंगा। तो यह जो है गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। गोदावरी की इतनी सारी सहायक नदियाँ हैं, इसमें से जो सबसे लंबी सहायक नदी वो कौन है, तो पेनगंगा है। और इस इंद्रावती जो है यह ओडिशा के बस्तर पठार से निकलकर छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होकर पूर्व की ओर तेलंगाना में गोदावरी में समाहित होती है। फिर मंजीरा के बारे में कह रहा है, यह एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर गोदावरी में समाहित होती है। यानी कि जो सारी सहायक नदियां हैं, इन सारी नदियों में से केवल मंजीरा नदी है जो दक्षिण की ओर से प्रवाहित होती है ना। उत्तर ऊपर इस साइड में हो गया, अगर यहाँ से ये गुजर रही है गोदावरी, तो इधर से जो आके सहायक नदियाँ मिल रही है ये उत्तर की ओर से आने वाली नदियाँ, और इधर से आके मिल रही हैं तो ये दक्षिण से। तो एकमात्र नदी कौन है, मंजीरा, जो दक्षिण से आकर मिलती है और गोदावरी में समाहित होती है। इसे हम देख लेते हैं मैप पे, यहाँ पे भी शो किया हुआ है। गोदावरी है ये यहाँ कहाँ से निकल रही है, तो पश्चिमी घाट पर्वत के नासिक से त्र्यंबक नामक स्थान से निकल रही है। और बाकी सारी नदियाँ हम देख रहे हैं उत्तर की ओर से आके मिल रही हैं, लेकिन यहाँ जो ये है मंजीरा नदी, ये किधर से मिल रही है, तो दक्षिण की ओर यानी साउथ की ओर से। और गोदावरी भी अपना डेल्टा बनाती हैं। आगे देखते हैं कृष्णा नदी है गोदावरी के बाद, कृष्णा नदी। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। हम यहाँ इसे देखेंगे कि यह दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी, तो गोदावरी, ठीक है। और अभी जो हम देख रहे हैं ये कौन है, कृष्णा, तो यह दूसरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर चोटी स्थित है, वहाँ से होता है। और यह प्रवाहित कितने राज्यों में होती है, तो 4 राज्यों में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा से। और यह अपने डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है, तो विजयवाड़ा कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटका में स्थित विजयवाड़ा के निकट से यह डेल्टा का निर्माण करती है। और जो कुछ और फैक्ट्स है वो है कि कृष्णा व गोदावरी का जो डेल्टा है वो आपस में मिल जाता है। कुछ ये इतना निकट है कि ये आपस में मिल जाता है, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। और इसके जो मध्य है, कृष्णा गोदावरी के मध्य कोलेरू झील है। देखते हैं इसे मैप पे। तो गोदावरी यहाँ पे अभी हमने देखा कहाँ से निकल रही थी, पश्चिमी घाट पर्वत से में स्थित नासिक से निकल रही थी। और महाबलेश्वर चोटी से कौन निकल रही है, तो ये कृष्णा नदी, ये भी कहाँ पे स्थित है, पश्चिमी घाट पर्वत पे। और यहाँ पे गोदावरी अपना डेल्टा बना रही है और कृष्णा अपना डेल्टा बना रही है, और दोनों आपस में मिल जाती हैं दोनों डेल्टा। और इन दोनों के मध्य जो स्थित है वो है कोलेरू झील। फिर कह रहा है इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, तो कौन कौन है, तो तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी। कौन कौन है, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी। अब हम इन जो सहायक नदियां हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तुंगभद्रा, तो कह रहा है यह पश्चिमी घाट पर्वत से 2 धाराओं के रूप में उद्गम होता है। इसका तुंगभद्रा का उद्गम पश्चिमी घाट पर्वत से होता है, और कितने धारा के रूप में होता है, 2 धारा। यानी कि अगर ये तुंगभद्रा नदी है तो पश्चिमी घाट पर्वत से ये 2 धाराओं के रूप में निकलती है। कौन कौन धारा है, इसका नाम है तुंगा तथा भद्रा। फिर है इसके बारे में और कुछ फैक्ट्स है। कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है, दक्षिण की से प्रवाहित होते हुए यह कृष्णा में समाहित होती है। और इसमें से जो मूसी नदी है वो हैदराबाद यहाँ पे स्थित है, मूसी नदी के तट पे। इसे मैप पे देखते हैं। तो हम किसके बारे में बात करें, कृष्णा नदी के बारे में। तो देखिए यहाँ से ये निकल रही है पश्चिमी घाट पर्वत से, तो
हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 धाराएं हैं, ठीक है। तो एक धारा कौन है, तुंगा है, और एक धारा भद्रा है, और ये दक्षिण की ओर से जाके कहाँ, कृष्णा नदी में समाहित होती है। फिर आते हैं कृष्णा के बाद हमारा है पेनार नदी। पहले हम कावेरी देख लेते हैं, पेन्नार देख लेते हैं, फिर हम कावेरी देखेंगे। तो पेन्नार नदी के बारे में कह रहा है कि यह कृष्णा व कावेरी के मध्य प्रवाहित होती है, यानी अगर ऊपर कृष्णा है नीचे कावेरी है तो पेन्नार नदी बीच में प्रवाहित हो रही है। यह आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी है। फिर कह रहा है कर्नाटका में कोलार नामक स्थान से निकलती है और इसका मुहाना कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। इसे भी हम मैप पे देख लेते हैं। देखिए छोटी सी नदी है ये पेन्नार नदी, यहाँ पे ऊपर में इसके कृष्णा है जो अपना डेल्टा बना रही है, और नीचे इसके कावेरी है, ये भी अपना डेल्टा, यानी कृष्णा कावेरी अपना डेल्टा बना रही है, और बीच में क्या है, पेन्नार नदी, और कर्नाटका से निकल रही है और आंध्रा में अपना तट बना रही है। फिर आते हैं हम कावेरी नदी पे। पेन्नार के बाद क्या है, कावेरी। इसे हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम जो है कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, और यह प्रवाहित कहाँ होती है, तो कर्नाटका व तमिलनाडु में। और जो कावेरी नदी है यह धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं, यानी दक्षिण भारत के धान का कटोरा भी कहते हैं। भारत के धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो महानदी, हमने देखा था महानदी बेसिन में महानदी पर स्थित छत्तीसगढ़ बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं। लेकिन दक्षिण भारत की धान का कटोरा चावल का कटोरा किसे बोलते हैं, तो कावेरी नदी को। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 4 राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो सिमसा, आर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोकपावनी। ठीक है, इसे मैप पे देखना है तो पश्चिमी घाट पर्वत है यहाँ पे ब्रह्मगिरी चोटी, यहाँ से इसका उद्गम होता है। ये डेल्टा बनाते हुए कहाँ गिरती, तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। फिर आते हैं पेन्नार, हमने देख लिया। अब आते हैं वैगई नदी पे। वैगई नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो तमिलनाडु के वरुणनाडु पहाड़ी से होता है, और वैगई नदी के तट पर मदुरई स्थित है ना। रामेश्वरम के पास पाक जल डमरू मध्य में यह अपना मुहाना, यानी यहाँ पे अपना जल गिराती, कहाँ पे, रामेश्वरम के पास पाक जल डमरू मध्य में। मैप पे देखते हैं तो देखिए वैगई नदी है यहाँ पे रामेश्वर के पास, यहाँ पाक जल डमरू मध्य है जो कि भारत और श्रीलंका की सीमा रेखा है ना, जल संधि है, पाक जल डमरू मध्य। फिर आते हैं लास्ट है हमारा ताम्रपर्णी नदी। तो इसका जो उद्गम है यह कार्डेमम पहाड़ी में स्थित अगस्त्यमलाई चोटी से होता है, और इसका मुहाना क्या है, कौन है, मन्नार की खाड़ी। सबसे लास्ट जो हमारा है वो है अगस्त्यमलाई की चोटी से निकलता है। यहाँ पे क्या है, कार्डेमम, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत का सबसे दक्षिणी पहाड़ कौन सा पर्वत कौन सा है, तो कार्डेमम पहाड़ी है ना, वहाँ से इसका उद्गम होता है। कहाँ से, तो अगस्त्यमलाई चोटी से। और कहाँ गिरती है, तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पे अपना जल गिराती है। तो आज ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने दो पार्ट देखे थे इसमें प्रायद्वीपीय नदियों में। पहला था पश्चिम की ओर जल गिराने वाली नदियाँ जो कि अरब सागर में जल गिरा रही थी, और दूसरे पार्ट में हमने देखा कि पूर्व की ओर गिराने वाली नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही थी, है ना।